सिंह और सियार। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बलशाली सिंह का राज था। वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह जब भी भूखा होता जंगल में किसी भी जानवर का शिकार कर लेता। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और धीरे धीरे जंगल के जानवरों की संख्या कम होने लगी। जब जानवरों ने देखा कि उनका अस्तित्व खतरे में है, तो उन्होंने एक सभा बुलाई। सभी ने मिलकर तय किया कि सिंह के पास जाकर उससे विनती की जाए। सभा के मुखिया ने कहा, हम सिंह से कहेंगे कि यदि वह रोज शिकार करना बंद कर दे, तो हम हर दिन उसे एक जानवर स्वेच्छा से भोजन के लिए भेज देंगे। इससे उसकी भूख भी शांत होगी और हमारी जान भी बच सकेगी। अगले दिन जानवरों का एक समूह सिंह के पास पहुंचा। सभी भयभीत थे, लेकिन मुखिया ने साहस जुटाकर सिंह से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। लेकिन आपकी निरंतर शिकार करने की आदत से हम सब डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। यदि आप प्रतिदिन शिकार करने के बजाय हमें स्वयं भोजन लाने की अनुमति दें, तो हम हर दिन आपकी भूख के लिए एक जानवर भेज देंगे। इससे आपको भी प्रयास नहीं करना होगा और जंगल में शांति बनी रहेगी। सिंह ने कुछ सोचा और गर्व से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यदि किसी दिन मुझे भोजन समय पर नहीं मिला, तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। इसके बाद हर दिन जंगल के जानवरों ने बारी बारी से एक जानवर को सिंह के पास भेजना शुरू कर दिया। यह व्यवस्था कुछ समय तक ठीक चली। सिंह खुश था, क्योंकि उसे बिना मेहनत किए भोजन मिल रहा था और जानवर राहत महसूस कर रहे थे कि उन्हें रोज अपनी जान बचाने के लिए छिपना नहीं पड़ रहा था। एक दिन सियार की बारी आई। वह जानता था कि अगर वह सिंह के पास गया तो वह मारा जाएगा। लेकिन सियार एक बुद्धिमान और चतुर जानवर था। उसने अपने प्राण बचाने और सिंह से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। सियार जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह, जो भूखा और क्रोधित था, गरजते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें मेरी भूख का अंदाजा नहीं? सियार ने डरने का नाटक करते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और सिंह मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। मैंने उससे कहा कि आप हमारे राजा हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसने मुझे जाने नहीं दिया और धमकी दी कि वह मुझे मार देगा। बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आपके पास आ पाया। सियार की बात सुनकर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गरजते हुए कहा, इस जंगल का एक ही राजा है और वह मैं हूं। मुझे तुरंत उस दुस्साहसी सिंह के पास ले चलो। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सियार अपनी चालाकी पर मुस्कुराया और सिंह को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह सिंह इस कुएं में छिपा हुआ है। मैंने उसे यहीं देखा था। सिंह ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन सिंह ने सोचा कि यह दूसरा सिंह है जो उसे चुनौती दे रहा है। क्रोध और अहंकार में आकर सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ कुएं की गूंज बनकर वापस आई। सिंह ने इसे दूसरा सिंह समझा और उसे खत्म करने के लिए छलांग लगा दी। कुएं में गहरा पानी था। सिंह कुएं में गिर गया और डूबकर मर गया। सियार ने सिंह से छुटकारा दिलाकर जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली। सभी जानवर खुश थे और उन्होंने सियार की चतुराई की सराहना की। जंगल में अब शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। कहानी से शिक्षा। बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। सियार ने अपनी समझदारी से एक ताकतवर शत्रु को हराया।
अहंकार विनाश का कारण बनता है। सिंह का अहंकार और क्रोध उसे कुएं में गिरने का कारण बना। धैर्य और योजना बनाना सफलता की कुंजी है। सियार ने धैर्य से अपनी जान बचाने और जंगल को सुरक्षित करने की योजना बनाई। यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमेशा अपनी परिस्थिति का विश्लेषण करें और बुद्धिमानी से निर्णय लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।